बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर देव की। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, अब तक आप संतों और भक्तों के माध्यम से अपने जीवन कल्याण के वचन, भजन और प्रवचन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला में सदगुरु कबीर की विचारधारा से प्रणीत कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सदगुरु कबीर साहिब का प्रामाणिक ग्रंथ बीजक सदग्रंथ है। उसमें 11 प्रकरण है। 11 में से एक प्रकरण कहरा प्रकरण है। 7वें नंबर कहरा की प्रथम पंक्ति है, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूं जे पुकारे हो। इस एक पंक्ति के ऊपर थोड़ी देर आपके सामने विचार प्रस्तुत करूंगा, कृपया ध्यान से सुने। तो सदगुरु कहते हैं, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूं जे पुकारे हो। पहली बात कहते हैं, अपने आप को संभालिए। अपने आप को संभालिए। और दूसरी बात कहते हैं, राम विचारे, राम का विचार करो। पहली बात, रहूं संभारे। ये व्यवहारिक पक्ष की बात है। और दूसरी बात है राम विचारे, ये पारमार्थिक पक्ष की बात है। तो सतगुरु यहाँ व्यवहार पक्ष को पहले ठीक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार पक्ष ठीक नहीं होगा तो पारमार्थिक मार्ग बिल्कुल नहीं बनेगा। सबसे पहले अपने व्यवहार को ठीक कीजिए, फिर पारमार्थिक मार्ग का आपको बोध होगा। कहता हूं जे पुकारे हो, ये दोनों बात सदगुरु कहते हैं कि मैं आपको पुकार करके कहता हूं, जोर दे करके कहता हूं, लाउडली कहता हूं। क्यों कहते हैं? दया करके, करुणा करके, इस जनता के ऊपर दया करके, करुणा करके संत महात्मा कहते हैं कि ये मेरी बात को मान लें, विचार कर लें, समझ जाएं, तो इनके जीवन में जो नासमझी के कारण से दुख हैं वो दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते, विचार नहीं करते, इसलिए ये लोग बहुत दुखी हैं। तो क्या करते हैं? संसार के लोगों के ऊपर जो नहीं सुनना चाहता उसको संत महात्मा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं उसके सामने। और जो सुनना चाहता है, जो जिज्ञासु है, पात्र है, उसको पूरी बात खोल के बताता है, दिल खोल के पूरी बात समझाते हैं। और सांसारिक लोगों के सामने बिल्कुल चुप रहते हैं, क्योंकि सांसारिक लोगों का तो वही झगड़ा, उसी में फंसे रहते हैं। इसलिए संत महात्मा उनसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। जितना व्यवहार निभाने के लिए थोड़ी बात होती है उतनी करते हैं, बाकी उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो पहली बात है, रहूं संभारे, अपने आप को संभाल के रखो। हे भाई, अपने आप को संभाल के रखो। संभालना क्या है? अपने काम को संभालिए। क्या संभालना है? अपने काम को संभालिए, क्रोध को संभालिए, लोभ को संभालिए, मोह को संभालिए, अहंकार को संभालिए। संक्षेप में कहा जाए तो अपना राग और द्वेष को संभालिए। ये तो हुई मानसिक विकारों की बात। इसी प्रकार अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को संभालिए,
5 कर्म इंद्रियों को संभालिए, अपने मन को संभालिए। यह है व्यवहार पक्ष की बात। पारमार्थिक पक्ष पे थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा, इस पे थोड़ा सा मैं विचार रखता हूं। पहली चीज है काम, कामनाएं। लोग बाग काम को, मैथुन क्रिया को, जो रति क्रिया होती है उसी को ही काम मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काम की विभिन्न शाखाएं हैं, बहुत ब्रांचेज है काम की। कोई भी कामनाएं हमारे मन में होती है, वो कामनाएं अगर पूर्ति हो जाती है तो हमारा लोभ बढ़ता है, और यदि हमारी कामनाओं के ऊपर ठेस पहुंचती है तो हमें क्रोध आता है। लोभ और क्रोध का क्या कारण है? कामनाओं की पूर्ति होना, लोभ का बढ़ना, और कामनाओं पर ठेस पहुंचना, क्रोध आना। मन में हमारी कोई कामना है, मन के अनुसार काम नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। यह होता है क्रोध का कारण। जरूरी नहीं आपकी कामनाएं पूरी हुई, एक कामना आपकी पूरी हो गई तो 10, 20, 100 कामनाएं और खड़ी हो जाएगी। अंत नहीं है तृष्णा का, इसलिए इनका त्याग करना पड़ेगा। जो जरूरत है जीवन व्यापन के लिए उतनी शुभ मंगल कामनाएं ही ठीक है, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी सत्संग सभा में और किसी सभा में या कोई शादी समारोह है और कोई समारोह है, उनके अंदर हम जाते हैं तो हमारे मन के अंदर, कहीं भी हम किसी समारोह में या सभा में जाते हैं तो हमारे मन में ये कामना नहीं होनी चाहिए कि हम अमुक प्रकार की सभा में वहां जाएंगे तो लोग खड़े होके हमारे को राम राम करे, साहिब बंदगी करे, जो भी सम्मानजनक, जो भी हम अलग अलग जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी का स्वागत करने के लिए, तो हमारे स्वयं के मन के अंदर ये कामना नहीं आना चाहिए कि लोग बाग हमारे को बंदगी करे या राम राम करे या श्याम श्याम करे, जो भी आदर सूचक शब्द है। बल्कि होना यह चाहिए कि सामने वाला झुके, उससे पहले स्वयं को झुक जाना चाहिए। हम कहते हैं कि उस आदमी के पास गए, उन्होंने हमारे को नमस्कार ही नहीं किया, हमारी तरफ देखा ही नहीं, तो भाई उन्होंने नमस्कार नहीं किया, आपने किया क्या? क्या नहीं, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? अरे भाई आपको प्रारंभ कर लेना चाहिए। अगर आप उसको कर लेते कोई बात नहीं, उसका इंतजार आपने क्यों किया? इसका मतलब आपके मन में खोट है, आप दूसरे को झुकाना चाहते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करना चाहते हैं। ये जीनी माया है, इसको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे मन में ये कामना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमें अमुक प्रकार का भोजन मिले, अमुक प्रकार की हमें भोजन परोसने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी साहिब जी ने कहा था ना, जो मन चाहे खाने को तो छोड़ फकीरी बाने को, गरस्त बन मेहनत कर खा, क्यों फिरता दो दो दाने को। हमें इन चीजों का बोध नहीं होगा, इन चीजों का रहस्य का मालूम नहीं होगा तो हम परेशान होते रहते हैं। बोध नहीं है हमको इन चीजों का। इसलिए कहा है कि मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाए, सुर नर मुनि हो ओलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया है, वो तो सब तज देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, धन जमीन छोड़ देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म माया है, मान बढ़ाई और ईर्ष्या, ये बहुत मुश्किल से छोड़ी जाती है। इसके अधीन करीब करीब पूरी दुनिया है। कोई कोई बिरले संत महात्मा जो असली सूरवीर हैं वो इसके अधीन नहीं है। बाकी मान बढ़ाई और ईर्ष्या सबको खा रही है। तो इसको समझना चाहिए, कहीं भी हम जाएं
मान बड़ा ईर्ष्या में नहीं पड़ना। जो सहज मिल गया अपनी भूख मिटाने के लिए दवा के रूप में ले लो। कोई सामने वाला अगर हमारे को नमस्कार करता है तो ठीक है, नहीं आप कर लो, इसमें कौन बड़ी बात है। इन चीजों में नहीं फंसना है। पहले आप झुक जाओ। जो नमन करता है वो दूसरे को नहीं करता है, स्वयं को ही करता है। इसलिए आप खुद झुक जाइए। आप अपने अहंकार को मार रहे हैं, अपने लिए ठीक हो रहा है। हम सत्संग में आते हैं यहाँ पर या कहीं भी जाते हैं तो हमारी ये भावना कतई नहीं होती कि हम वहाँ उपस्थित लोगों को ठीक करेंगे, सुधारेंगे। हमारी भावना ये होती है कि हम वहाँ जाएंगे, संतों भक्तों से ज्ञान की बातें सुनेंगे, दर्शन करेंगे, हमारी साधना मजबूत होगी और थोड़े विचार जो गुरु से प्रसाद मिला है हम भी उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अगर कोई पात्र होगा तो ग्रहण कर लेगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए कानों से तो वो शब्द सुनेगा ना, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ना सत्संग में आने से। जैसे कोई इत्र बेचने वाला है, उसके पास से हम गुजरेंगे, इत्र नहीं खरीदेंगे तो खुशबू तो हमें आएगी ना। इसी प्रकार कोई बात नहीं। आप लोग सत्संग में आया हैं, आप संस्कारी जीव हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अपने आप को संभालो, पहले कामनाओं को संभालो। कामनाओं को हमने संभाल लिया तो मानो लोभ और क्रोध तो अपने आप ही संभल गया। इसके आगे मोह। हमारे बार बार शरीर धारण करने का बीज क्या है? गेहूं का बीज है, चने का बीज है, सरसों का बीज है, पेड़ पौधों का बीज है। हमारा बीज क्या है? हमारा बीज है मोह आसक्ति। ये मोह बीज के कारण से हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार शरीर का त्याग कर रहे हैं। शरीर में आए, कर्म बंधन बढ़ाया मोहवश। तो मोह बीज क्या है? बार बार हमारे का शरीर पलटने का, ये शरीर का मोह आसक्ति। आपके पास सब है, घर है, पद है, प्रतिष्ठा है, बैंक बैलेंस है, बेटे पोते हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारा परिवार है, लेकिन इनमें मोह मत करो, अटैच्ड मत हो, चिपको मत। माया का मतलब ये नहीं है कि स्त्री माया है, कहते हैं स्त्री माया है, धन माया है। धन माया नहीं है, स्त्री भी माया नहीं है, आपका मकान भी माया नहीं है। यदि आपकी चिपकाहट है, उनमें आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह है, राग है, तब वो माया में कन्वर्ट हो जाती है, वरना माया नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने हमें एक खूबसूरत सूत्र दिया है समझाने के लिए। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। सब माया माया कर रहे हैं। ये माया है, स्त्री माया है, मकान माया है, पद माया है, रुपया पैसा माया है। भाइयों ये माया नहीं है, सब कह रहे हैं, लेकिन माया को कोई लख ही नहीं रहा, जानता ही नहीं है माया क्या है। तो सदगुरु कहते हैं जो मन से बात नहीं उतरती है वो ही माया है। जैसे हमारे मन में किसी के प्रति द्वेषता हो गई तो बार बार वो विचार उतरेगा नहीं, आएगा, उसको देख लूंगा, उसने 5 आदमियों के बीच मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरा धन छीन लिया, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी। तो ये मन के अंदर बार बार विचार आते हैं, यही माया है। ये ना दिन में चैन मिलता, न रात को नींद मिलती, यही विचार चलते रहते हैं। और जब तक ये विचार खत्म नहीं होंगे तब तक नींद आएगी नहीं। क्योंकि जब मन शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, तभी नींद आएगी, वरना नींद आएगी नहीं। इसलिए समझिए माया क्या है, मन क्या है। संत महात्माओं के पास इनका रहस्य को जानो। हम मेहनत खूब कर रहे हैं, सुख शांति के लिए कर रहे हैं मेहनत। कोई बेवकूफ नहीं है कि सुख शांति को बिगाड़ना चाहता है। सब जीव शांति चाहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हमारी दिशा गलत है मेहनत करने की, गलत दिशा के अंदर। जैसे हमें पूर्व में जाना है, किसी जगह में हम जा रहे हैं पश्चिम में, किसी आदमी ने हमारे को कहा कहाँ जाना है, भाई पूर्व में हमें फलानी जगह जाना है, तो वो तो आपके पीछे रह गया।
उसने हमारे को बोध दे दिया, ज्ञान दे दिया, हमने फीट फेर ली। तो आप चींटी की गति से भी चलोगे वापस मुड़ के तो आपका गंतव्य स्थान आ जाएगा। वरना आप जिस गलत दिशा में जा रहे थे, आप टॉप गियर से भी चलोगे तो कभी भी आपका गंतव्य स्थान नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बोध सही होना चाहिए। कहें कबीर सत सुकृत मिले बहुरी न झूले आन। सच्चा ज्ञान, पहले तो सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान के साथ साथ उसी के अनुसार आचरण, वैराग्य, राग से वैराग्य, सकाम से निष्काम में कन्वर्ट, ये सारी चीजें संभालने के बाद में दूसरी बात कहते हैं राम विचारे। राम का विचार करो। राम कौन है? राम तत्व। कोई राम बोल रहा है, कोई खुदा बोल रहा है, कोई हरि बोल रहा है, कोई क्या नाम बोल रहा है, शब्दों में झगड़ रहे हैं सब, शब्द ही शब्द में, लेकिन शब्दी को कोई नहीं जानता। जासू शब्द उठत है ताको जानो। शब्द किससे उठ रहे हैं? किसकी शक्ति से उठ रहे हैं? किसकी शक्ति से मैं बोल रहा हूं? किसकी शक्ति से आप सुन रहे हो? किसकी शक्ति से हम सब देख रहे हैं? उस तत्व को जानो। और वो अनामी तत्व है, उसका कोई नाम नहीं है। आप कुछ भी रख दीजिए नाम, नाम तो रखना ही पड़ेगा ना पहचान के लिए। जैसे सबका अलग अलग सांसारिक नाम है। किसी होटल में भी हम जाते हैं तो रूम नंबर होते हैं, उसमें रूम नंबर से हम हमारे रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए पहचान है। लेकिन जो पहचान करने वाला है, जो दृष्टा है, सबको जानने वाला है, उसका क्या नाम रखोगे आप? तो सबको जान रहा है, उस तत्व को जानना है सबसे पहले। राम विचारे, राम का विचार करना यही है। कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। पूर्व दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजो, ई है करीमा रामा। तो अपने तत्व को जानो सबसे पहले, अपने आप को ठीक करो और अपने आप को जानो। प्रकृति को, पर तत्व को जानो, जो अपने से अलग तत्व है उसको जानो। और हमारे को दुख क्यों है? क्योंकि पर में हमारी आसक्ति है। पर में आसक्ति के कारण से ही हमारे को दुख है। इसलिए बीमारी की जड़ क्या है? दूर कर दो उसको। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उसकी जड़ ढूंढता है, दवा दारू देता है, डायग्नोसिस करता है, उससे भी ठीक नहीं होता तो ऑपरेशन करता है और निकाल देता है बीमारी को। हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने अपने बंधन को जानो, एक एक बंधन को दूर करो। जैसे जैसे हमारा बंधन दूर हो जाएगा, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है इस प्रकृति में। एक कारण कोई भी घटना नहीं घटती है। इसलिए जितने भी चमत्कार की बातें करते हैं लोग बाग, सब झूठ है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। यदि हम दुखी हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें हमारा ही दोष है, दूसरे का दोष नहीं है। क्योंकि हमारा मन ठीक नहीं है। अपने मन को ठीक करो, समझो। तो ये सब बातें संतों के पास जाने से इसका मर्म आप लोगों को मिलता है। तो सतगुरु की एक पंक्ति, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जो सामने दीवार के ऊपर एक साखी लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ के आपके सामने रखूंगा। तू ममता माया दूर हटा, क्या करना तुझे खजाने से। तू ममता माया दूर हटा, क्या करना तुझे खजाने से। प्रारब्धि का भोग तेरा, प्रारब्धि का भोग तेरा। आगे क्या लिखा हुआ, लाइट पड़ रही है उसमें, खुद आएगा भुगताने को। अगर इस एक साखी के ऊपर हम विचार कर लें तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, पूरा ज्ञान हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा, सुख शांति में हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम।